अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद 10 बजे के बाद भी अगर दुकानें खुली रहें, मार्केट्स खुली रहें तो जुर्माना किया जाएगा। इस पर लोग अपनी राय क्या रखते हैं और अपना महदूद रोज़गार होने के बाद अपना घर लोग कैसे चला रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? आप सुनाएं, हम ठीक हैं। तो वो दुकानें बंद ना जल्दी करें तो कोर्ट के भी अब ऑर्डर्स हैं, जुर्माना भी है। नहीं, 8 साढ़े 8 के कह रहे थे, वो तो हमने नहीं की बंद। 10 बजे का टाइम ठीक है, 10 बजे तो जो सा ना बड़ा रीजनेबल टाइम है, पर मसला है कि रेस्टोरेंट वालों को भी रिलीज़ देना चाहिए। उनको थोड़ा रिलीफ देंगे तो वो भी ताजर भाई हैं, वो भी बच्चों की रोटी के लिए निकले हुए हैं। और लाहौरी तो वैसे आपको पता है रात को 9-10 बजे तो खाना खाने निकलते हैं। लाहौरी तो सोए होते हैं गाँव में कि रात को जब रात होनी है भाई निकलना। उन लोगों को थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए, 1-2 बजे कर दें। ये 10 बजे का टाइम ठीक है, हम ताजर बरादरी ओके, नो प्रॉब्लम। जज साहब का फैसला ओके। नहीं तो अब बाकी हालात कैसे हुए, अब बेहतरी आई कोई? बात भाई हालात ठीक है, हालात ठीक हैं, पर ना इंपोर्ट जो सी है वो नहीं आ रही, वो बंद है। वो खोल दी जाए तो ताजर भी खुश हो जाएगा, आवाम भी खुश हो जाएगी। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है, माल नहीं है, स्टॉक नहीं है। देखिए काउंटर खाली है, कैमरा में दिखा सकते हैं। पीछे शॉप है, पैसे हैं, माल नहीं है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कितने पहले आती थी बाहर से, चाइना से इम्पोर्ट हो के आती थी, दुबई से आती थी, सब इम्पोर्ट बंद की हुई उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है। माल नहीं आ रहा। एक चीज़ ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, एक चीज़ हम 20,000 की लेते थे, अब वो सेकंड हम 25,000 की ले रहे हैं। नहीं 35,000 की हो गई है, 15,000 रुपया भर गया है। 4,900 का फ़ोन पहले 20,000 का था, अब 34,000 का। कल मैंने Y15 बेचा 22,000 का। मैं सोच रहा था यार मैंने 22 का बेचा, ये तो नया इतने का था। मैंने सेकंड हैंड कल बेचा और लिया भी इतना महंगा। कस्टमर को फ़ायदा हुआ है, कस्टमर को फ़ायदा हुआ है, जिसने 2 साल चला के भी इतने का बेच दिया। तो फिर कैसे अपना निज़ाम आप कैसे अब चला रहे हैं? निज़ाम बात भाई बड़ा मुश्किल हुआ है। आप यकीन करें कि काम पता क्या हो रहा है, आपसे 5 फ़ोन लिए, सामने दे दिए, सामने ने 5 फ़ोन लिए, किसी और को दे दिए, वो टोपी घूम रही है। कंपनी माल नहीं दे रही, लेस नहीं दे रही। माल जिनों के पास आ रहा है, वो जो उनसे यहाँ बैठे डीलर बैठे हुए ना, उनके पास 20 पीस आए हैं, उन्होंने रखनी है, आगे को दिए नहीं, दुकानदार को दे ही नहीं रहे। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये फ़ोन के पीछे ऊपर लेके बेच रहे हैं वो, और लोग ले रहे हैं। मजबूरी क्या करें, काम नहीं करना, मजबूरी करना पड़ेगा। मार्केट में भी मंदी है, इसकी वजह क्या है इस वक्त? आपको पता है कि यहाँ रश बड़ा हुआ करता था, सर्दी वजह है या कोई और प्रॉब्लम है? सर्दी की तो वजह है ही नहीं, जिसने चीज़ लेने की ज़रूरत है जिसकी, उसने तो मार्केट आना ही आना। सर्दी की वजह नहीं है, वजह ये है कि माल ही नहीं है, काम ही नहीं है, हालात ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। माल खुल जाए, हुकूमत लड़ रही है, आपस में लड़े, वो इमरान खान लड़े, उसके साथ ओनली के साथ, पीपल पार्टी के साथ लड़े, जिससे मर्जी लड़े। हमारा ताजरबाजी का ख्याल करें, माल वगैरह खोलें। अवाम जहाँ से ना, अब देखें मुर्गी का रेट क्या हुआ है, हर जिससे भी देखें बड़े मामला ख़राब हुए हैं। पर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पर रिज़्क़ दे रहे हैं, मामला चल रहे हैं। पर ये आसानी जो उनकी है वो ये है कि माल खोलने, क्या जाता है इनका माल खोलने में, कोई फ़र्क है? हुकूमत ने क्या टैक्स भी ले रही है, हर चीज़ ले रही है, फिर भी माल नहीं खोल, आपस में लूट के खाई जा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं कर रहे। घर में तो नहीं है आपकी टेंशन अब शुरू हो जाती है क्योंकि घर काम ठीक ना चल रहा हो, परेशानी आ जाती है थोड़ी, मतलब टेंस होता है, तो फिर घर में भी थोड़ा नोक झोंक शुरू हो जाती है? बात भाई हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कोई फ़ीस देनी है, किसी का किराया देना है, बिल देना है, कुछ देना है। अब देखें ना, बिल रुके हुए हैं, सर्दी है, कुछ नहीं चल रहा, पंखे चलने हैं, मोटरें चलनी हैं, पानी भरना है, बच्चों ने नहाना, बार बार गर्मी है, वो वहाँ बिल 20-20 हज़ार हो जाना। ये जून जुलाई के बिल ने तो यकीन कर कमर तोड़ दी थी, अल्लाह जानवर कर्जे उठाने पड़ गए। क्या करें? हम ताजर बिग ताजर नहीं, हम छोटे ताजर, हम तो हमारा ताजरों में नाम नहीं आता, हम दिहाड़ीबाज हैं, हमारे ताजरों में नाम नहीं है। उन्हें दिहाड़ी करनी है और कमाना है, नहीं होने कमाना है। ताजर कहते हैं सामने बढ़ता, ताजर उसे कहते हैं जो उनसा बिज़नेस कर रहा है, करोड़ों का कारोबार कर रहा है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके पैसे भर ही नहीं हैं। लेकिन आपको मार्केट की अप एंड डाउन प्रॉब्लम करता है? बहुत प्रॉब्लम करता है, छोटे तबके को ज़्यादा करता है, बड़े को नहीं करता। बड़े का तो वो डबल हो रहा है ना, उसने 100 पीस उठाया हुआ है, 500 उठाया हुआ, उसका वो डबल हो रहा है। तंगी हमें हो रही, जिसने रात को 2 फ़ोन लेने हैं और वो 2 बेचने हैं, लेते हुए उसे कस्टमर से तरले करने हैं, बेचे तो डबल तरले करने हैं, सुर्खी बॉर्डर लगा के कस्टमर को तारीफ़ें करनी है बाद में उसकी। बड़े मामला हैं जो दुकानदार ताजर बरादरी मैनेज कर रहा है, हो नहीं रहा। ये फ़ोन, ये 4,900 का फ़ोन है। ये फ़ोन हमारी पर्ची डब्बा बैग में 18,000 रुपये का आया था, तो इस टाइम सेकंड हैंड में 20,000 रुपये का बेच रहा हूँ। बताएं मैं किसे बेचूँगा?
किस किस के तरले करूँगा भैया? इसको कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? हाँ, मैं डब्बा बैग जब 18 का था तो अब 20 का है, सेकेंड हैंड 20 का है, पता नहीं कितनी देर चला होगा। हाँ जी, किसे बेचूँ हमने? ये असल प्रॉब्लम आ रहा है। कस्टमर आप देखें ना, कोई 10, मैंने अभी सुबह लेडीज आई थी 10-12 हज़ार की जेब में फ़ोन लेने के लिए, कोई है ही नहीं काउंटर में फ़ोन। ये चाइना का फ़ोन है, ये 10,000 रुपये का है, 1 GB रैम है, 16 GB मेमोरी, क्या बेचें? आज का 4G का दौर है, कम से कम 3-4 GB रैम होनी चाहिए, फ़ोन है ही नहीं। 4 GB रैम 35,000 रुपये का फ़ोन मिल रहा है। ये हमारी कौम देखना चाहिए, हमारे हुक्मरान से बैठे हुए हैं ना, तो वो वोट लेने आते हैं, हम भी ऐसे लोग हैं, हम वोट दे देते हैं इनको, इनके पीछे लग जाते हैं। एक तकरीर सुनते हैं, वो जौन सा मोदी हो, हम शहबाज की तकरीर सुन ली उसके पीछे, इमरान खान की सुन ली उसके पीछे, जिसकी सुन ली हम उसके पीछे लग जाते हैं, ठीक है ना। कोई तरतीब नहीं हम बना रहे, ना तरतीब बन रही है। जिथे रोटी लभदी सी पहुँच जाते हैं, देखा 5 साल होर मिलने चाहिए, इमरान खान 5 साल होर मिलने चाहिए, क्योंकि जिहड़ी रही खुई कसर है ना वो कढ़ देवे, चंगी तरह इस मुल्क दा करे। सब कसर खान ने तो नहीं कढ़ी, नहीं आज सब खान नहीं है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ੌਰ। ਉਹ ਖਾਨ ਭੱਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਦਿਆ ਭੱਜਣ। ਉਹ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ एक एक करके भाई, एक एक करके। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੰਡਨ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ? ਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। एक मिनट सुनो, एक मिनट इमरान खान पैर बजे, मेरे सुनो, नहीं बजे सी कैमरे नहीं बजे, वो जख्मी होया, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਡਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕਫਤਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਚ ਹੈ। 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਾ ਗਏ। ਚਲੋ ਸਿੱਖੋ। IMF ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। 21 ਇਲਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ? ਖਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨੇ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ? ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਰਤਬਾਨ ਨੇ ਐਸ ਕੌਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ? 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ? 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਸਲ ਐਸਾ ਮੰਗਦੀ ਦਿਓ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਕਢਾਤੇ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਕੋਲ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾੜੇ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਿਓ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਦਿਓ ਡਾਲਰ। ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਲੋ। ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਾਬਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਲਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਤਾ। ਪੈਂਟ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਾਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਤਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਦੇਤਾ? ਮਾਲ एक एक करके भाई, एक एक। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਓਏ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੀ ਪੈਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਮੋਰੀ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾਓ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਬਣਾਣਾ। एक मिनट मैं आपको बचवा दूं। इमरान खान ਦੀ हुकूमत ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਟ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਮਾਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੇਮ ਖੋਈ ਜਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ 32, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 36000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਵੇਚਿਆ, ਹੁਣ 65000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इमरान खान का दौर अच्छा था, निज़ाम चल रहा, सिस्टम चल रहा था, लोग खुश थे। लोग ना इतने परेशान नहीं थे, लोग महंगाई से इतने, मेरी बात
2007 च आटा छाट होया। साहब की हुकूमत ने सिर्फ महंगाई पे तोड़ी, महंगाई पे रोज इनका लॉन्ग मार्च था महंगाई के ऊपर। फजलुर रहमान का ये इन सबका लॉन्ग मार्च होता था डेली कि रोज महंगाई हो रही है, खान साहब गरीब का बच्चा भूखा मर गया सड़क के ऊपर। उसका दौर में हर चीज हर चीज अवेलेबल थी, उसका दौर में हर चीज अवेलेबल थी, मौजूद थी। मैं कहता हूँ कि उसने हमें कोरोना से निकाल के ना रूस तो पेट्रोल लैन गया, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 150 ਦੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੂਸ ਗਏ ਨੇ ਲੈਣ ਕੀ ਪਿਆ ਨੇ ਉਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਡੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੀ ਹੋਇਆ। जब खान साहब की जब नौजवान नस्ल दे नाल रल जो नौजवान जब खान साहब की हुकूमत जब दोनों ने तोड़ी तो उस टाइम मेरे हिसाब से पाकिस्तान के खजाने में 18-20 अरब डॉलर के लगभग था। यही पूछ लो कितना। हाँ जी, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया 8 महीनों में ना आवाम को रोटी मिल रही है, हमारे से हमारी अब ये चमड़ियों उतारने के चक्करों में पूरी, यानी कि इनमें इनसे फायदा में कोई नहीं हो रहा। ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਤੜਫਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਸਮਗਲਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੰਡੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤੜਫਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਡਾਲਰ, ਤਾਜਰਾ ਕੋ ਬੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਸ਼ਾਲੋ ਡਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੈਨਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਆ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਭੱਜ ਗਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੰਦ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੌਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब दौर सब कुछ मिल रहा सी। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ 118 ਤੇ ਬਾਟਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ 2013 ਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ 118 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ, ਬਾਟਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ। LPG ਗੈਸ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 72 ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ। टाइम ना बाहर दी ਉਹਨੇ 72 चीज़ां सस्तियां सी, डॉलर सस्ता सी ते ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਰੱਖੋ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਂ। ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ये मेरा बेटा साथ, ये 2 बेटे हैं। हमारी तो जवानी इन्होंने में सिर्फ 40-45 साल इस चक्करों में पीपल पार्टी नून लीग ने गुजार दी कि वो चोर है, ये चोर है, ये चोर है। इन चक्करों के अंदर अगर इमरान खान ने 3.5 साल इनको गुआ के ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ सुन लो, निकली थी, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ इन्होंने अपने ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਆਇਆ। मुल्क की ये इन्हें सूरत हाल है कि लंदन भिजवा इलेक्शन दें करने- उनके पास ही। हाँ। देख की बात कि वो कहते रहे हैं कि ये जरदारी को पूछे कि जरदारी को क्या ये ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ने बनाया, फिर आटा छाट होया। सियासत कहाँ पे गई? ये आपस में भाई भाई बन के जर दिया और ये आपस में और इनके जियाले देखे, इनके ये पटवारी देखे, ये देखे ना। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ चीनी नवाज शरीफ ने 5 साल च 55 रुपए किलो चीनी नवाज शरीफ ने बेची 5 साल च। ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ। ਅਲਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। इमरान खान जिंदाबाद, कल्ला शेर है, तेरा जमाता के कल्ला शेर है, इमरान खान जिंदाबाद। असल शेर भाई साहब पटवारी जब भी इनको कोई टक्कर गया बंदा टक्कर ना, यही पार्टी है आज से 30 साल पहले भाई साहब नंबर 1 तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन ठहरो आप मुझे 21 अरब डॉलर का एक भी हिसाब दे दो, मैं PTI नवाज शरीफ के साथ, ये सारी अवाम नवाज शरीफ के साथ। डॉलर जाके पूछो जिन्हें कोई डॉलर होंगे मेरे को पूछ रहे। फिर वो कहाँ गए 21 अरब डॉलर? मैं तो कहना हम तो मशहूर हैं, बच्चे हैं, आपकी उम्र तो देखो, आप अपने बाल तो देखो। प्यार गल तो सुन, ऐसा बड़े हैं आपसे बड़े हैं। माजरत कर रहा हूँ, माजरत कर रहा हूँ। गल तो तू सुनता नहीं। 5 साल नवाज शरीफ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਵੇਚੀ। सिर्फ रोड बनाए ने, हस्पताल वो नहीं बनाया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਬਣਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, इलाज नहीं करा सकते। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ये तो मामूली बातें हैं। रोड के 5 साल भी आए। जितनी माशाल्लाह हमारी अवाम है, अगर हम अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें तो हम रोज सड़कें में रहे। आज मैं आखिरी पैगाम कर्ज के नीचे ले जा रहे हैं, डिफॉल्ट के चक्करों में लेने हैं। खुदारा इसको सारे ताजर सारे तो चोर है थे। भागे नहीं। अपने डेरा शाही सिस्टम को खत्म करें, अवाम का सोचें। उनका अवाम की इक़्तिदार तरफ लंदन आए। में, अवाम बड़ी बंडल में, परेशान है ना पाकिस्तान में, अवाम हम बहुत पाकिस्तानी परेशान है, हैं। अवाम को आटा नहीं मिल ऐसा रहा हम खाने के लिए। हाँ। चौधरी तो आपका वफाक में इतनी परवेज आई अपने को
वफाक से सीधे ही ऑर्डर आते हाई हैं। साहब हाई साहब कोई एक बात आप पॉइंट के साथ करें। मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉइंट के साथ बात करें। झूठे ऐसी हैं बस ये सानू $1 का हिसाब दे दो ਅਸੀਂ झूठे ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। 50 ਕਿਰਾਇਆ 2000 बाहर रोड ब्लॉक करना सर लोगों का सर मैं खुद दुकानदार हूँ। मैंने सुबह की बिस्मिल्लाह तकनीक की दुकान पे बिस्मिल्लाह तकनीक में सस्ता मोबाइल सस्ता सामान ज्यादा बिकता है। हम रो पड़े हैं सर, यकीन करें जैन रो पड़े हैं। इमरान खान के दौर में कोई आंसू किन्ने चोरी किया साबित करो खान दे दौर च एक दफा भी साबित करो आटा शाट दौर च चोरी परवेज लाई दी हुकूमत है अज भी होती है। इनका एक इशू था खान साहब की हुकूमत को तोड़ना, इनका एक इशू था महंगाई। जब महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं आई तो फिर उन्होंने जो डबल 150 वाली चीज वो 300 में पहुंचा दी। हाजी साहब खान सच बोल के गया, उन्हें कहा मैं वक्ती तौर पे रिलीफ नहीं देंगा, रिलीफ देंगा तो पक्का देंगा। ये तो वक्ती तौर पे भी रिलीफ नहीं दे सके हुण ये तो महंगाई मुकान आए सन मुक्की तो नहीं। मौलाना साहब आप तो खुदारा रहम करो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अदनान सर। अदनान भाई आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ सर। कितना आपका किचन डैमेज हुआ, कितना उसमें महंगाई ने आपको असर डाला है इन दिनों में या पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जो भी डाटा आप शेयर कर सकें? सर मैं ना खान के दौर में लाहौर में आया, मैंने बिज़नेस शुरू किया। इंशाल्लाह मैंने बिज़नेस शुरू किया, खान के दौर में आया, काम अच्छा था, सस्ता माल था। यकीन जानिए आप अगर खुद दुकानदार है ना तो आप लोग ये समझते हैं, अगर आप घर का सर्कल चलाते हैं ना तो आपको पता होगा। यकीन जानिए खान के दौर में महंगाई हुई लेकिन इतनी नहीं हुई, महंगाई के साथ कुछ सहूलत भी मिली, कुछ सहूलत भी मिली। खान के दौर में हमने अच्छा खाना खाया, इस तरह नहीं हुआ कि जो इस दौर में हुआ। बिजली का बिल कंट्रोल से बाहर, मैंने खुद 40,000 रुपये का बिल पे किया है, मैंने खान के दौर में इतना नहीं किया बिल पे। और जो मैंने इस महंगाई में किया है, कॉपर मेरा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बिजनेस है, कॉपर 2,000 रुपये किलो पे चला गया, पुराना नया 2600-2700 रुपये पे चला गया। यकीन मानिए कि लोग जो नई मोटर कहते थे ना, भाई ये मोटर कितना फ़र्क है नहीं लेने में, 1000 रुपये का फ़र्क है, मोटर नहीं दे दो। अब जब हम कस्टमर को कहते हैं ना कि यार 1500 इसको ठीक करने का है, नई मोटर 5000 रुपये का, कस्टमर 600 दफ़ा सोचता है, वो वापस चला जाता था। सस्ता माल था, ज़्यादा बिकता था। 150 पे हम बिज़नेस करने वाले लोग हैं, 150 पे अच्छा बिज़नेस था, अच्छा कमा रहे थे। इन लोगों ने तो आए हैं वो भी छीन लिया, हम इंपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम महंगाई ख़त्म करेंगे। इन्होंने महंगाई ख़त्म नहीं की, महंगाई 3 गुना कर दिया। सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राणा मोहम्मद हुसैन। राणा साहब, हाँ जी, ये सुने जी राणा साहब की बात। ऐसा काम करता सी, ठीक है, नवाज शरीफ दौर मैं 2007 ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ 2013 ਤੱਕ ਕੋਰ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ 400 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਪਰ ਚਲ ਗਿਆ 1800 1900 2000 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲ ਗਿਆ 21-2200 ਤੇ, ਹੁਣ 2300 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 400 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਕਾਪਰ 400 ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 1800 1920 2000 ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਉਹਨੇ 2013 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2018 ਤੱਕ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ, 55 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ 35 रुपए किलो बेचा है, 35 रुपए तो उत्तर नहीं जान देता। मेरा सवाल ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जब से आ गई तो उन्होंने कहा था हम गेम चेंज कर देंगे, वो क्यों नहीं चेंज हुई? ये गेम इसलिए नहीं चेंज हुई कि जब किसी बाहरले मुल्क से बात करते हैं ना, ये इधर से कोई ना कोई स्टंट खिलार देता है, कभी कोई असम्बली तोड़ देता है, कभी इस्तीफे दे देता है, कभी कुछ करता है, कभी कहता मेरे को कल इलेक्शन 70 सीटा तो लड़ांगा, कभी कहता मैं 15 सीटें 35 सीटा से इकट्ठा इलेक्शन लड़ांगा। अच्छा, कोई गल करने वाली मतलब आप ये कह रहे हैं? मेरी गल सुन, अगर 35 सीटा से हल्फ नहीं लै सकता, इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? अगर 35 सीटा से अगर हल्फ नहीं लै सकता तो इलेक्शन क्यों लड़ रहा है?
ਇਹ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖ ਲਓ 4 ਰੱਖ ਲਓ 5 ਰੱਖ ਲਓ ਅਗਰ 35 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਹਲਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ 35 ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਫ ਲੈ ਲਵੇ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ 35 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ अगर एक सीट तो इन्हें हल्फ लेना एक तो भी नहीं ले रहे ठीक हाँ जी आप बताएं मैं सबसे पहले इनकी सुने बात इनका सवाल था कि जी खान के दौर में कापर महंगा हुआ सर मैं ना शायद मुशर्रफ दौर में अभी बच्चा था मुशर्रफ दौर में तांबा 1200-1000 रुपये में पुराना तांबा गया लोगों ने हाल मचा दी वो तांबा इतना महंगा हो गया तांबा इतना महंगा हो गया लेकिन तांबा इतना महंगा होकर भी नीचे आ गया था ठीक है रेट नीचे आते जाते रहते हैं उतार चढ़ाव होते रहते हैं मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दें कि खान साहब ने जब बलूचिस्तान में लंदन के साथ मुआहदा कर लिया कि तांबा निकालो उस पर जो जुर्माने लगे हुए थे इन्होंने पहले भी कमिटमेंट की हुई थी कि आप तांबा निकालो हमें भी खिलाओ बलूचिस्तान को भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ वो तांबे के ज़खायर खान ने मेहनत की उसके ऊपर जो हमारे ऊपर टैक्स लगा हुआ था जुर्माना लगा हुआ था सब कुछ था खान ने वो माफ़ करवा लिया बेशक उनके पैर पकड़े मिन्नतें की सब कुछ उसके बावजूद वो तांबा निकालने का काम खान की हुकूमत जाने के बाद क्यों नहीं शुरू करवाया आप लोगों ने उस वो काम का आपने और आप अगर एक इसका जवाब ले लो अगर ये बेहतर है ना आप सवाल करें वो जवाब अगर देते ਇਹ जाएं ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ इमरान खान की हुकूमत कितनी देर रही है कितनी देर रही है इमरान की हुकूमत उसमें लॉकडाउन कितना देर था लॉकडाउन का 2 मेरी बात है लॉकडाउन कितना रहा है 7-8 महीने हमारा सोचने की दफा कितने देर रहा ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਰਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ नहीं ਰਿਹਾ है 2.5-3 साल लॉकडाउन रहा जिस मैं खान को ना यकीन जानिए सलूट करता हूँ उसने लॉकडाउन में हमारे मुल्क को संभाला सलूट अल्लाह की कसम 1000 सलूट करूँ खान को कम अप्रिशिएट करता हूं खान को उसने कोरोना में मुल्क को संभाला। गरीब लोगों ने 12,500 रुपया शेल्टर दिया होम तो जाए मेरे पड़ोस में है शेल्टर होम ट्रेड ही नहीं होई अगर वो लॉकडाउन शेल्टर होम जाए आप फ्री खाना ਕੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਦ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ सबसे ज्यादा मुझको इसके एक काम पसंद है हाय साहब यकीन जानिए आप बूढ़े हो चुके हैं अल्लाह ना करे मैं नहीं कहता कि वो उन्हें जवान आदमी आप बूढ़ा कहते जा रहे हैं बात सुनो आप एवं ही ऐसा नौबत आ जाए आपके आईडी कार्ड पे आपका 10 लाख रुपए पड़ा है इस बात का पता है ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ नहीं जी ਸਭ ਤੋਂ 10 लाख रुपए पड़ा है ये जाने हो रही मैं झूठ नहीं बोल रहा ਫਰਾਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ये देखे ये परसों बेबी पैदा हुआ है ਉਹ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ये देखे मेरे कजन के यहाँ कल ही बेबी पैदा हुआ है 1,20,000 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के सुबह 1,20,000 रुपए उसने अपने कार्ड से पे किया और अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में जाके उसने इलाज करवाया खुदा की कसम अजान हो रही है अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में मेरी वादा इलाज भी उत्थों ही होता है कार्ड तो 1,20,000 उन्होंने अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से सर मेरा एक क्लोज दोस्त है हम हालांकि हमारे ऊपर भी 10-10 लाख के हैं लेकिन वो ठीक है अगर उसको सहूलत मिले वो इमरान खान के 17 जनवरी सख्त खिलाफ थे कोई ज्यादा दूर नहीं है ये पिक बनाई है मैंने खुद ये डिलीवरी कितने दिन का बच्चा है ये आप देख सकते हैं कितने दिन का बच्चा है ये ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ऐसे फ्री है वो प्राइवेट का कह रहे हैं प्राइवेट अपनी मर्जी का प्राइवेट ये देख लो ये हमारा चाचा का एक्सीडेंट हो गया ये इधर हमसे 3 लाख रुपए मांग रहा था हम पिशावर लेके गया और इस पे फ्री इलाज करवाया कार्ड पे ये झूठ है अच्छा कौन झूठ बोल रहा है इसमें बस हाँ वैसे खान बस प्यार से खान साहब आप ठीक है खैरियत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट ग्रेट अच्छा नहीं होना बोर्ड को नहीं नहीं मानते प्यार से नहीं प्यार होना आपके बच्चों की जगह है ओवर नहीं होना हमने 9 अरब से लेकर 21 अरब पे छोड़ ਜਿਹਦੇ दिया ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ बोर्ड हमने 9 अरब से लेकर 21 अरब के छोड़ के गया आपने 8 महीने में कौन सा काम किया अभी 4 अरब तुम्हारे पास नहीं है ये बताओ मूडीज का इंटरनेशनल इदारा कह रहे हैं हम नहीं कह रहे अच्छा मुझे बताएं कि आप आने वाला दिन क्या देख रहे हैं कोई बेहतरी देख रहे हैं अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह बेहतर करे बच्चे बाहर ने ते मियाँ साहब के बच्चे गुजर रहते हैं ਉਹ ਤੇ ਪਲੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ बुरी बात इस तरह नहीं बुरी बात है बुरी इसका शादी बाहर है इसका अपना जो वफात हो जाता है लंदन में वो पार्सल करके बेचता है इसके साथ मंदा भी नहीं आता शादी बाहर बीमारी बाहर और सियासत सिर्फ सियासत के लिए नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान और रज़ादारी ख़ानदान इधर ये से सवाल पूछो सिर्फ सियासत पाकिस्तान में बाकी सब कुछ बाहर बीमारी उधर शादी उधर जो वफात हो जाता है वो पार्सल करके बेचता है करते खान शादी इधर नहीं होता वो भी उधर होता है इधर कुछ नहीं है इनका आप कहाँ से हैं खान साहब किस ले से हो। खान ने कब से है लाहौर लाहौर हम 2008 से हैं। तो क्या आपका क्या है काम कैसे
काम कर रहे हैं आप, कितना कमा लेते हैं, क्या हालात हैं? वो करे, लेकिन हर चीज़ महंगा हो गया। तो आपको पता है हर चीज़ जब महंगा होता है तो जब बंदा 5 चीज़ लेता है वो एक भी नहीं ले सकता, फिर यही मसला है। हमारा अपना इलाके का मैंने अमीर मुकाम, वो सबसे देख लो, बस सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं। इसका सियासी दुकान भी बंद हो गया। उधर शंगले से हारे हुआ है, स्वाद से खड़ा था, मर्दान से खड़ा था, हर जगह पे खड़ा होता है, उधर ही हार जाता है। इसका जो बेटा है नियाज खान, पहला नाजिम वाला था, अब इस बल्दियाती इलेक्शन में वो 2 हलकों से उधर खड़ा था, नाजिम वाला नाजिम की सीट के लिए, दोनों से हारा। आप कुछ कहने लगे थे? नहीं, मैं तो चाचू की बात का जवाब दे रहा था। मैं ठीक है, चाचू बड़े साडे, चाचू कोई गल का जवाब नहीं। ਯਕੀਨ ਕਰ 2007 ਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, 2 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਛਾਟ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੱਚੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਟਾ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। माजी के हालात देखिए ज़रा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान है जी। नुमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं जी फ़ॉरन में सऊदी अरब में होता था, अभी मैं 1 साल से पाकिस्तान में आया हूँ। अच्छा, तो कैसे हालात हैं? हालात ऐसी हैं कि जैसे बिल्कुल ऑफ हैं, ज़ीरो है, हर चीज़ ज़ीरो है, काम करने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान जो सा हमारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बचा हुआ है। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है। ये जो पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंट्स हैं ना, कोई भी है इसमें, कोई भी सियासतदान है, ये पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रहे। अगर मैं 38 साल का हूँ, लेकिन बैक से हमारे बड़ों ने बताया जी ये 71 साल से ऐसे ही चल रहा है। ये फिर क्यों वो ख़ानदान इनका चलता आ रहा है? कोई भी है, ये उसी के अंदर घुसे हुए हैं। ये अपने घर बेच के क्यों नहीं ये उनको लेके आ रहे? अगर ये कहते हैं जी हमारे पास अगर कोई भी बड़ा बंगला हम खरीद लेंगे, वो कौन सा आवाम का बंदा खरीद रहा है? उससे क्यों नहीं ये गवर्नमेंट पैसे ले रही? कि आज हम खबरों में यही सुनते आ रहे हैं जी हमारा ग्रे लिस्ट से भी चला गया। ग्रे लिस्ट का मुझे यकीनन पता भी नहीं है, लेकिन ये है कि हालात इन्होंने ऐसे डाउन कर दिए हैं ना, आप यकीन माने, आप कोई भी कारोबार करके देखें, वो आपको ऐसे टैक्सेस डालेंगे, ऐसे चीज़ डालेंगे, वो आपको ज़ीरो ही करके चले जाएंगे। बिलीव करें, ज़ीरो ही करके चले जाएंगे आप। मैं आपसे क्या वजह क्या है? वजह यही है कि आप देखें, वो सुनने आ रहा है, मैं अगर कराची पोर्ट पे काम कर रहा हूँ, सऊदीया से कार्गो भेजता हूँ, वो कहते हैं 4 माह से बंद है। क्यों बंद है भाई? गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। किन के पास पैसे हैं? फिर आप कैसा काम कर रहे हैं? आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं आप मुझे काशी भाई थोड़ा सा आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, मुझे ये बताएं। ये कहते हैं जी कोरोना आ गया, जी कोरोना आ गया, कोरोना से आवाम मर गई, हमें वेलफेयर चाहिए, हमें फ़ंड चाहिए, वो फ़ंड भी चले गए। क्या हमारे सियासतदान इतने गरीब हैं, इतने कंजूस हैं कि जो अपने पॉकेट मनी से नहीं कोई वेलफेयर ऑफिस बना के किसी को आप इंजेक्शन नहीं लगा रहे? आप कह रहे हैं डेंगू से मार रहा है, क्या डेंगू का वहाँ से फ्री इलाज करवा रहे हैं जी? वैक्सीनेशन होती है इनको। तो ये गवर्नमेंट हमारे इतने गरीब है, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कोई भी जैसे मेंबर है इनका, कोई कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, क्या एक वेलफेयर ऑफिस बना के क्या आवाम को वो टीके नहीं लगा सकते? सिर्फ इन्होंने पैसे ही मांगने होते हैं। कैसे आप काम करेंगे मुझे ये बताएं। एक वज़ीर आला कोई भी है, एक MP जोन सा या MNA जोन सा 50 करोड़ में ये कहते हैं बिक रहा है, हमें TV बता रहा है ना, हम अपने से ना, तो क्या 20 करोड़ में कि वहाँ को बच्चों को टीके नहीं लगा सकते? पोलियो के लिए भी ये पैसे वहाँ से मांगते हैं, और पोलियो के भी ऐसे मांगते हैं। अपनी कुर्सी का लड़ने के लिए आप, मैं परसों वहाँ पे गया हूँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऑफिस के बाहर, आप देखें इनके पास प्राडो है 5-5, 6-6 करोड़ रुपये की। वो भाई कहाँ से आती है कि 4 करोड़ की आवाम के ऊपर कोई आप 300 बच्चों को नहीं दे सकते आप, या 300 बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते आप? मुझे इतना सा बता दें आप। प्राडो बेच के? हाँ, कुछ भी बेचे ना भाई, कुर्सी के लिए तो करते हैं, अपना बेचे ना अपनी चीज़ें। अगर आपके 500 मेंबर हैं, कौन बेचे? वो सारे बेचे जो भी मेंबर बने हैं, MP हैं, सारे बेच दे? सारे बेचे ना। क्या क्या बेचे बताएं ज़रा। मैं कहता हूँ अपने वसाइल जोन से बने, आधे वसाइल बेचे। मैं नहीं, ये बेचने की जरूरत है। एक मिनट बात तो पूरी करना। क्या क्या बेचे? अपने वसाइल बेचे, अपनी गाड़ी बेचे। इनके पास 3 गाड़ी है, एक प्रोटोकॉल की गाड़ी लेके जा रहे हैं। वो क्या आप प्राइवेट गाड़ी में ना बता के निकले, प्राइवेट गाड़ी में निकल जाएं आप। एक दफ़ा मैंने भी देखा हुआ शहबाज शरीफ को हेलमेट डाल के मोटरसाइकिल पर निकला था, तो ये भी निकल जाएं। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं रहा हूँ 14 साल सऊदीया में, लेकिन जो हालात देख रहा हूँ इनका इतनी इतनी बड़ी गाड़ी हो, एक गाड़ी तो बेचे भाई। आप करें तो सही ना, फिर वाम से पैसे लेने चलें, वाम से मांग लेते हैं जी आप दो भाई सारे, ये भी दे भी मुझे दे पैसे। जाके मैं एक पैट पानी का लेके मैं वो सिंध में जाऊँ, जाकर उनको पानी पिला के आऊँ, वो भाई पानी से तो आगे वो डूब के मर रहे हैं। आप अपने एक मेंबर गाड़ी बेचे, या 500 मेंबर है, हम इतना ज़्यादा नहीं पता कि कम से कम 500 तो होंगे ना। वो एक गाड़ी में 500 प्राडो आपके पास है, तो बुलेट प्रूफ प्राडो सबको पता है, आपको भी पता है कितने की गाड़ी है भाई। कितने की होगी? तकरीबन 4.5-5 करोड़ की है।
है ना भाईजान, 4800 सीसी 4600 सीसी इनके पास गाड़ियाँ हैं भाईजान, लेक्सिस इनके पास लैंड क्रूजर हैं भाईजान। वो कहाँ पे बैठने हैं भाईजान? चलो 1-1 करोड़ की बेचे हैं, 500 गाड़ी बेच रहे हैं, 500 करोड़ आपके पास है भाईजान, ये भी देखे ना। वो 500 करोड़ से आप हेल्प तो करें ना, चले तो सही ना भाईजान, फिर अवाम भी देगी, अवाम देती है। यकीन मान भाई, आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, एक मुझे बोर्ड पकड़ा के आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, ये अवाम देगी। कौन सा बोर्ड? कोई भी बोर्ड पकड़ लें, क्या लिखा हो उस पर? कुछ भी लिखा हो उसके ऊपर, जो अवाम के लिए बेहतर हो वो लिख लें। इंसान तो सारे ही हैं, वो जो नॉन मुस्लिम है वो भी इंसान है। आप यकीन करें, हमारे पास इतनी वेलफेयर वहाँ पे आती है, वो सबसे इमाम को जो सा बीमार बंदा है ना उसको सहूलत देती है। कोई भी अगर उसके पास मेरा आइडेंटिटी कार्ड इकामा नहीं है सऊदीया का ना, उसने ये नहीं देना इसके पास कागज़ नहीं है, वो देखते हैं ये इंसान ज़रूर है। यहाँ पे तो देखा नहीं जा रहा, यकीन माने। ये 15 दिन पहले मेरे वाले साहब की डेथ हुई है, इन्होंने देखा ही नहीं है। वो क्यों देखें? कोई मेरे पास तो गया गाड़ी भी नहीं है, जो जिनके पास गाड़ियाँ क्या प्रोटोकॉल दे रही हैं। आजकल इधर क्या कर रहे हैं आप? मैं ये मोबाइल लेने आया था, मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है तो वो देने दिया। इसमें मोबाइल किधर है? वो मोबाइल वो वर्कशॉप पे दिया मैं है। कहा इसको मोबाइल कहते जा रहे हैं। ये अच्छा। एक ही चीज़ है ना उसकी। अच्छा, ये प्रोटेक्टर उसका? जी हाँ। नहीं तो ये आप इतनी अच्छी तकरीर कैसे कर लेते हैं? वो भाईजान अच्छी तकरीर, 14 साल से मैं फार्म में बैठा हूँ, ऐसी तकरीर ये भाइयों को देख के सुन के, टेलीविज़न देखता हूँ, सोशल मीडिया हाथ में, मोबाइल ऑन करो, रात 2 बजे तक यही देखते रहते हैं, ये क्या हो रहा है इनके, किसको पकड़ा जा रहा है। मैं तो आपका ये जितना तमाशा देखता हूँ, मैं आपका यकीन माने जितने मैंने आपके प्रोग्राम देखे ना, सही करते हैं आप, जो आप 1 वे के ऊपर रोकते हैं, एक साथ शाह आपके साथ है जी, मेरे बम में ये फट गया। लेकिन सबसे बड़ी सहूलत ये है कि सऊदीया में 1 वे नहीं कोई आता? क्यों आएंगे? 2000 रियाल का चलान है, पकड़ दे 24 घंटे के लिए बंद। कितना बना? 2000 रियाल 1,36,000 रुपया बनता है। अब 60 रुपये 30 पैसे का रियाल है। मैं इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जुर्माने बढ़ाने चाहिए। भाईजान पाकिस्तान में कानून बनाना चाहिए, जुर्माने आप कैसे करेंगे ना, कानून तो बनाए ना। वहाँ पे पता है कानून पास कर दिया ना, आप 1 में गए ना, उन्होंने पकड़े, आपने कहा ना मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा ना पता लग गया, ये 2000 रुपये का भाईजान आपने ये पे करना, नहीं तो आपकी 2000 रियाल? जी सर। तो उसके ऊपर आप 24 दिन या 24 घंटे के लिए बंद भी कर देंगे आप। जी हाँ। अगर वो वार्डन को नहीं रिक्वेस्ट करता कि छोड़ दे? सर जी वार्डन को क्यों रिक्वेस्ट करेगा? उससे जब एक इतनी को किसी के पास वो लैंग्वेज भी नहीं है, उसके साथ बात कर, जब उसने कहना नहीं, सऊदीया के वार्डन्स में खुदा तरसी नहीं है? खुदा तरसी है तो उसने 2000 का किया ना भाईजान। आप 1 में आ रहे हैं, आप जैसे गवर्नमेंट 1 में जा रही है, किसी को मारेगी ना, तो मार रही है। ये गवर्नमेंट हमारे 1 में जा रही है, गवर्नमेंट 1 में जा रही है? 1 में जा रही है, ये रॉन्ग है, ये 1 में जा रही है। अगर आप बाहर निकले, यहाँ गवर्नमेंट 1 में जा रही है? मेरी बात सुने, माल के ऊपर निकले, आप माल के ऊपर जाएं, 1 में जाएंगे। आप मुझे बताएं, आप वो पकड़ता है उसको, वो छोड़ेगा 1 में? नहीं, अभी तो उन्होंने कह दिया इसको FIR दो, यही है ना, अभी कानून है FIR दो FIR भाई। आप इसको दबा के अंदर डालेंगे तो दूसरे मुझे इसको नसीहत होगी, मुझे भी। लोग तो बुरा मनाते हैं जब बड़े हुक्मरानों को भाई 1 में पकड़े जाते हैं, वो कहते नहीं यार। आप मेरी बात सुने, आप वो बंदा बुरा मनाता है ना, उसके ऊपर सेकंड FIR भी दो, अगर कानून बनता है जो बुरा मनाने का, वो भी दो उसको। बुरा मनाने की FIR भी होनी चाहिए? सारे अंदर करा देना। नहीं सारे हम गलत हुए ना, गलत हुआ है, हम गलत हुए ना। क्यों? मुझे नसीहत होगी ना वो बंदे को, इसलिए मेरे बंदे का 1 में चलान होगा, ये मुझे 10 बंदों में दोस्तों में बताएगा, ओ भाई ध्यान करी जाई ना उधर, 1 में चलाना बंद भी हो जाएगा। और मैं अपने बाप की दवाई लेने जा रहा हूँ, 1 में चले, मैं बंद हो गया, बाप तो गया ना मेरा, भैया मेरी माँ गई इमरजेंसी की सूरत हाल में। आप भाईजान आप इमरजेंसी बाइक खड़ी करके पैदल चले जाएं, पैदल 1 में जाने का चलान तो नहीं है ना? नहीं, पैदल नहीं है। और 1 में पैदल 1 में मोटरसाइकिल कितनी की जाएगी? आधा किलोमीटर तक आपने घूमना फिरना होता बस। 1 में वही बंदा जाता है, फिर आधे किलोमीटर घूम के वापस आ जाना है, उसने नहीं जाना जिन्हें मैं 4 किलोमीटर जाना, 4 मीटर वाला कोई रोड भी नहीं है यहाँ पे। हमारी मुआशरा आप ये देखिए, आप किसी को आपने चेक करना है, उसको खाने के ऊपर वाइड कर ले तो आपको पता चलेगा वो कैसे खा रहा है। तो हमारे मुल्क का देखना, तो रोड देखना 20 किलोमीटर भी नहीं रहा, इसकी रोड की स्पीड 20 भी नहीं रही। नहीं तो ये कैसे पता चला आपको कि मुल्क के हालात ख़राब हैं? मुल्क के हालात ख़राब है, मुझे 6-7 माह यहाँ पे हो गए आए हुए, तो मैं ये देख ही रहा हूँ ना भाईजान। तो पहले भी मैं तो छुट्टी आता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारा पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना, वो कोई बंदा भी XYZ कोई भी है, वो सारे 1 में है। वो अपनी कुर्सी के लिए भाई ने बात की है कि वो मैजिक कुर्सी, मैं कहता हूँ जादू वाली कुर्सी नहीं है भाई, कोई जादू नहीं है, सब झूठ है, सिर्फ अपना पैसा बचाने के। आपका चलान नहीं कभी सऊदीया में हुआ? आपका मेरे चलान? पास लाइसेंस नहीं ना, मेरे पास गाड़ी है, काम किया तो बस बात खत्म करती। तो मेरे जो कंपनी के बंदे हैं वो तो बताते ना भाई हो गया ही, इशारा तोड़ते ही
गलत पार्किंग की, गलत 500 रियाल है गलत पार्किंग। इशारा तोड़ने का कितना है? 2000 रियाल उसका भी। वन वे का भी 2000? हाँ, 140 स्पीड कर दी है वहाँ पे मक्का से मदीने की। 145 पे जाएंगे 700, 160 पे जाएंगे 900, 170 पे जाएंगे डंडे भी साथ बंद। चलान 25% उसके लंबन है, 0 एक भी नहीं कि इसको माइनस कर दे, 0 कर देंगे उसको, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे उसको ऐसी तमीज़ दिलाते ना वो सारी ज़िंदगी। लाइसेंस भी बनाता है, 50 बंदों को भी बोलता है भाई वो। इससे रोड एक्सीडेंट्स में कमी आती होगी फिर काफ़ी। सारी बात है, सबसे ज़्यादा मरते भी वहाँ पे। आप 75%, उसने 75% कंट्रोल कर दिया है कि नहीं भाई होगा। क्यों आप गलत क्यों जा रहे हैं भाई? आप मुझे बताना गलत क्यों है? हम सब लोग गलत हैं, हम नहीं 92 जाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट 92 जा रही है। किसी बंदे की गवर्नमेंट है, चाहे यजीज़ की है, चाहे माविया की, चाहे किसी की भी है, ये सारे 92 जा रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना काला धंध बचाने के लिए। आप 500 कितनी मार्केट, कितनी बड़ी बार, इतनी 500 करोड़ उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। 3 माह से इनका 3 माह से बंद है। ये मुझे पता चल रहा है ना, कोई हमारे दोस्त हम चीज़ें लेने आते कहते हैं भाजी महंगियाँ हो गई जी, तो वो उन्होंने महंगियाँ तो करनी है, महंगियाँ तो उन्होंने करनी है भाई। यहाँ पे जब तक हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कैसे ठीक जा रहे, फिर हमने 92 भी जाना है, फिर हमने करप्शन भी करनी है, फिर हमने चीज़ें भी महंगी भेजनी है। जब गवर्नमेंट हमें रिलीफ का मतलब है हमें खाने नहीं दे रही, हमें खाना नहीं दे रही, तो फिर हमने खाना वहाँ से ही निकालना भाई, आप लोगों से ही निकालना है। आप अपने मोबाइल का पूछ के पिछले ये 70 रुपये का था, आज 200 रुपये का लेके हम आए हैं, देंगे वो? फिर कहते हैं हम इम्पोर्टेड है, जो भी है ठीक कह रहे हैं फिर वो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट 92 में जा रही है ना, खुदारा इनको चाहिए कि ये अपना मरना सब ने भाई, ये सोच रहे हैं कि ये अल्लाह की आग से देख लेंगे। जो यहाँ की आग वहाँ की आग का बड़ा फ़र्क है, वो अल्लाह की आग है। वो कहते हैं जी अमेरिका में देखें जी वो डॉलर इतने का हो गया, इतनी मुआशरा। अमेरिका बने तो सही ना, पहले हम पैसा तो बचाएं ना अपना। हम खुद अंदर से गलत है भाईजान, हमारी गवर्नमेंट गलत है। आप मुझे कहीं भी बुलाएं, मैं यही कहूँगा हमारी गवर्नमेंट 92 जा रही है। वो आप असम्बली में अल्लाह का नाम उतने 99 नाम लिखे होते, फिर आप झूठ बोले तो पता है नीचे मीडिया वालों को ज़्यादा पता कि आपको अंदर जाने की इजाज़त है। आप एक ग्रुप बनाएं, अवाम के मेंबर बने यार, आप मेंबर लेके आए। अगर वो भी पार्लियामेंट में बैठ के अवाम के वोटों से आते हैं, आप भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सऊदीया कब जाना है आपने? ये मैं इंशाल्लाह 15 दिनों तक चले जाऊंगा इंशाल्लाह। 15 दिन तक जाएंगे? जी हाँ। बेस्ट ऑफ लक। आप अभी चले जाएं। मैं पानी वो कह रहे हैं। मैं पानी शुक्रिया, फिर आता हूं। थैंक यू। जितने गुस्से में इनको अभी चले जाना चाहिए। क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाए क्या? नाम क्या आपका? मेरा नाम शबीर है। शबीर भाई, कोई बेहतरी आई? मार्केट्स भी कहते मार्केट डाउन से डाउन ही होती जा रही। जिस तरह काम चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इस तरह पीछे आ रहा है। बजाय तरक्की की तरफ बहुत पिछली तरफ ही जाई जा रहा है, बजाय तरक्की होने के। फिर क्या हुआ, क्या है? कुछ भी नहीं, आपके सामने ये जो सूरत हाल है, मार्केट डाउन से डाउन चलती जा रही है। कई तो वक्त ऐसा होता है कि लोगों की बिस्मिल्लाह नहीं होती सुबह से शाम तक बैठे काम पे। ये इस तरह डाउन हो गया काम। अच्छा अच्छा, इतना डाउन हो गया। कैसे घर कैसे चलाते हैं? घर बस इसी तरह ही, कहीं इधर से दिहाड़ी लगा लो, कहीं उधर से दिहाड़ी लगवा लो। तो भाभी तो आपको डांटती होगी कि ये क्या लेके आए आप? बात है जी, आपको तो उनका तो काम है डांटना। वो दबका चलता है उनका। जाहिर बात है, जब उनका खर्चा नहीं चलेगा तो उन्होंने डांटने तो दबका मारते हुए बच्चे भी उनके साथ खड़े हो जाते होंगे। जाहिर बात है, वो तो अब्बा झूठा है, जाहिर क्या वगैरह वगैरह। हाँ जी, सही बात। फिर क्या बनता होगा भाई? बस इसी तरह सर्कल चला रहा है ये अल्लाह ताला हर बंदे का, कि कहीं इधर से आप यकीन दहानी करवाते हैं हमारी भाभी को कि मैं हालात ठीक कर लूंगा? नहीं जी, मैं तो यही कहता हूँ, कोई गारंटी नहीं दी आपने। रोज ही खराब होंगे तो यकीनन सब्र करने सीखो। आप डराते रहे, दुआ करना सीखो, अल्लाह ताला तो सब्र ही किया उन्होंने, आपसे क्या मांग लिया? मैं वही तो बता रहा हूँ, आपने सारी उम्र सब्र ही दिया है। जैसी ये हुकूमतें गवर्नमेंट जैसी चलती आ रही है, आपको पता है पिछले 4-5 साल से कारोबार डाउन ही होता जा रहा है, बजाय ऊपर तरक्की की तरफ जाने के निचली तरफ ही आता जा रहा है, आपको तो पता ही है। कैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं आप? बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, ये मेरा बेटा पढ़ रहा था, जो बैठा हुआ था अभी आपने देखा। अच्छा, हाँ जी। बाकी बच्चे भी पढ़ा रहे हैं? बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट के स्कूल में ही जा रहे हैं, तो प्राइवेट तो आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जितने का आपको पता है फीसें वगैरह जो होती हैं सब कुछ। बच्चों को ध्यान से पढ़ाए हैं? हाँ जी, बच्चों को पूरी तवज्जो इस टाइम बच्चों पर ही है जी, कि ताकि वो कुछ बन जाए। चलो हम नहीं कुछ कर सके, वो तो आगे कुछ कर सके। बड़ी खूबसूरत बात है। मजीद आगे आगे और दौर जो से आपको पता है बजाय तरक्की की तरफ डाउन होते जा रहा है, तो वो कुछ आज कर लेंगे अपने लिए, तो चलो कोई थोड़ा बहुत तो आसरा हो जाएगा ना, उनका कामयाब हो जाएंगे थोड़े बहुत कुछ। ये बात। तो इधर मार्केट में अब कोई रश नहीं है सर्दी की वजह?
कुछ सर्दी की वजह है, कुछ लोगों के हालात इस तरह डाउन हो चुके हैं कि लोग कारोबार की तरफ क्या अपने घर की तरफ सर्कट चलाने, तो वही बड़ी बात है। ये वजह है सारी। ये प्रॉब्लम। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ सर्दी का फैक्टर भी होता है, वो ज़्यादा होता है सर। नॉर्मल मोतदल मौसम हो उसमें लोग आ जाते हैं जल्दी। मौसम जब नॉर्मल हो फिर तो कस्टमर थोड़ा बहुत बाहर निकलाता है, तो जब सर्दी ज़्यादा हो तो फिर कस्टमर बाहर नहीं निकलता। नहीं आता। हाँ जी, उसके लिए फिर बहुत मुश्किल होती है, जदोजहद करनी पड़ती है कस्टमर को किसी ना किसी तरीके चलो डील करके कुछ ना कुछ तरह से कर ले हल मसला कुछ। आप अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी देखते हैं कि आ जाएगी, या आप कहते हैं कि नहीं बस मायूसी है? बाहर हाल अभी तक तो जैसे नज़र आ रहा है मायूसी की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहा है, बेहतरी की तरफ कोई नहीं। अल्लाह करे कुछ अच्छा आदमी आ जाए जिससे कुछ चलो बेहतरी हो जाए, तरक्की हो जाए, मुल्क में कुछ कारोबार चल पड़े लोगों के, चलो कुछ कामयाबी वगैरह हासिल हो लोगों को। कोई मामला नहीं अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक तो डाउन पे डाउन ही जा रहा है जो है। क्या आप पकाते हैं घर में ज़्यादातर? वही मर्जी तो पका रूटीन लेते में हैं वही- या बस तय करके कि भाई थोड़ा बहुत ही वही रूटीन में गुजारा तो करें? सब्जी वगैरह चल रही है आजकल, तो सब्जी थोड़ी सस्ती हुई है, चलो उस पर सर्कट चल जाता है कि चलो आदमी को गुजारा अंडे शंडे खरीद लेते हैं आप? नहीं, वो तो कम ही, ये मैंने बताया अखराजात के ऊपर डिपेंड करता है ना। इतनी सर्दी में बच्चों को बड़ा प्रोटीन चाहिए, अंडा चाहिए, गोश्त चाहिए, अच्छी ग़िज़ा, वो आप सही कह रहे हैं, वही ना वो सूप मैं साफ आपको- बना हो हाँ घर जी, में। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को वो क्या फिर देते हैं? तो- बच्चों को यही आम रूटीन में सब्जी और है जो चल रही है घर में, और क्या इसके अलावा क्या देंगे हम? जब कोई ख़ास चीज़ नहीं? कोई खास चीज़ नहीं। खास चीज़ इसलिए देंगे जब कारोबार होगा, लोगों के हालात ठीक होंगे तो वो आपको देंगे ना, कुछ अच्छे पैसे आएंगे तो लोगों के पास तो बहुत अच्छे हालात होंगे लोगों के, तो फिर वो बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छे खाना पीना हर चीज़ अच्छी देंगे अपनी। नहीं तो भाभी हमारी आपको कहती नहीं, डायरेक्शंस नहीं देती कि अच्छी खुराक बच्चों को देनी है, वो सर्दियाँ? तो जाहिर बात है, हर माँ चाहती है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे खाएं, अच्छा आप लारा देते हैं भाभी को फिर? तो जाहिर बात है जैसे लादा है लारा ही देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। कोई हल नहीं इसके अलावा लारे की, तसल्ली के अलावा कोई हल नहीं है। या दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बेहतर कर दे। कोई दिन जिसमें आप जी भर के कमाया हो, अपनी जो आजकल तो बसात है कोई उससे नहीं, बढ़ के? कोई नहीं, आजकल कोई दिन ऐसा नहीं कि जो अच्छी तरह कमाया हो, बस नॉर्मली सर्कल ही चलाते हैं बस। सर्कल ही चल, सर्कल ही जा रहा है बस, कोई ऐसा दिन नहीं लगा कोई ऐसा दिन नहीं। जिसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद के ले गए हों? एक्स्ट्रा क्या, ये मेरा सारा माल खत्म हो गया, एक्स्ट्रा तो दूर की बात है। ये जो क्या? पास था वो भी खा लिया हमने, जो खरीदा हुआ था वो भी खा गए? हाँ जी, वो भी खा गए, इतने हालात टाइट जा रहे हैं। आप माल खरीद ही नहीं सके? नहीं खरीद सके। मैं समझ गया। हाँ आप जी। जो कमा रहे हैं वो बेचते जा रहे हैं माल ही। वही बेचते थोड़ा बहुत उसी को खरीद एक दिन ये फटा आप सारा खाली कर देंगे? हो गया खाली, अब रह गया पीछे, इसके पीछे रहा ही कुछ नहीं अब। ओह। वो ना ये पहले भरा हुआ था, पहले कम से कम इसका 1.5 फिर भी आप खुश हैं? फिर भी अल्लाह का शुक्र है भाई, वजह? हमने शुक्र तो अल्लाह का करना ही, हमने मुसलमान ने जो था ना वो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा मैं देख रहा हूँ कि खास कोई परेशानी नहीं है आपके चेहरे पे। मैं सर वही खुश बता हैं रहा हूँ ना, अल्लाह ताला का जो शुक्र अदा करता है उसके चेहरे पे परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। चाहे वो थोड़ा कमा ले चाहे ज़्यादा कमा ले, चाहे ना भी कमाए उसने, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करना है, और उसी में अल्लाह ताला ने उसके चेहरे पे रौनक दी होती है, खुशी दी होती है, सब कुछ। ये असल प्रॉब्लम? हाँ जी, ये वजह। कमाल है यार, ये तो बड़ी अच्छा आर्ट है आपके पास। जी। आप इन हालात में, इस बर्डन में भी आप खुश रहते हैं हाँ जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, बस और अपना गुजारा करते हैं। गुजारा करते हैं, यही अल्लाह कोई ताला। दोस्त है आपका बड़ा करीबी? नहीं सर, दोस्त जो पहले थे शादी के बाद, आपको पता है जब हालात टाइट होने लगते हैं सब दोस्त छूट जाते हैं। भाभी के दबके ने दोस्त छुड़वा दिए? भाभी के तबके ने नहीं भाई, अपने हालात ने दोस्त सब छुड़वा दिए। कि आपको कोई खिलाना ना पड़ जाए, मेहमान नवाजी ना करनी पड़ नहीं, जाए? अल्लाह का शुक्र है, इस बात से नहीं हम भागते। फिर अपने पैसे ही नहीं आप होंगे आए, तो मेहमान आपके लिए नवाजी? जो खाएं पियेंगे अल्लाह ताला ने अपने आपका रिज़्क़ आपकी किस्मत का देना है, वो मैंने नहीं देना, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत का। फिर आपको दोस्त किस्मत क्यों नहीं देना। रखे, क्या हुआ? दोस्त सर टाइम ही नहीं मिलता, या घर की तरफ तवज्जो दे लो, कारोबार की तरफ तवज्जो दे लो, या दोस्तों की तरफ दे लो। आप ज़िंदगी में टाइम दोस्तों को देते ही नहीं? आज सर मैं बताता रहा हूँ, पहले दोस्त थे उनको टाइम भी देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि घर की तरफ से टेंशन हटे तो दूसरी तरफ जाए वो ना। किधर गए दोस्त सारे? दोस्त भी सब अपने इसी तरह मसरूफियात में, उनके हालात कैसे हैं? उनके भी ऐसे ही होंगे जैसे हमारे हैं। नहीं, कभी राब्ता भी नहीं अब हुआ? नहीं, राब्ता कभी किसी से हो गया तो हो गया, वरना नहीं होता। तो आपका पूरे जहान में दोस्त ही कोई नहीं बचा? नहीं सर, दोस्त बहुत है मेरे, कह रहा हूँ दोस्त बहुत है, लेकिन लेकिन मुलाकात ही नहीं है ना? टाइम नहीं है सर, अब टाइम नहीं है। टाइम होगा तो जाएंगे ना, आप अपने बच्चों का रिज़्क़ देखेंगे या आप दोस्ती की तरफ जाएंगे। मसला तो ये भी है ना सारा, जब आप अपने बच्चों का रिज़्क़ बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को जाकर टाइम देंगे। बात तो ये है। असल प्रॉब्लम हाँ जी, ये प्रॉब्लम है, जो आपके मन में चलती रहती है कि मैं कैसे कैसे टाइम सर्कट निकालूं, चलाना है, हाँ जी, कैसे टाइम चलाना है, कैसे सर्कट निकालना है, यही सारा मसला। मेहमान में मुंह आ जाए फिर क्या करते हैं? मेहमान वगैरह आ जाए तो अल्लाह का शुक्र है, उनके लिए अल्लाह ताला ने 1,500-2 हज़ार तो लग जाता है मेहमान आ जाए? नहीं, इतने तो नहीं लगते, बाहर जो रूखी सूखी होती है हमारे पास वो हम उनके आगे पेश कर देते हैं, ये नहीं, लेके तो खाएं। अपना वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करके खा के चिकन चुकन पकाना पड़ जाता है।
वो सर मैंने बताया था जो उनकी किस्मत में होगा ना वो उसी टाइम फ़ौरन हल हो जाता है। वो अल्लाह ताला खुद ब खुद ही गैबी तरीके से आदमी को दे देता है कि ये लो पकड़ो, ये आपका ये मेहमान आने वाला एक दिन पहले ही आपको दे देगा। ये लो आप जिस बजट में से निकाल के उनको निकाल के देंगे मेहमानों को, और ख़ुद भी तंगी आप फिर फेस करते हैं क्योंकि बजट तो आपका कैलकुलेटेड है सारा। हाँ जी, वो तो कहीं से पैकेट तो आ नहीं रहा आपको। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो है कि यार दरवाज़ा खटके कोई पैकेट भर के मैंने आपके सर घर दे जाए। आपको एक बात बताई थी कि हमारा में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मुसलमान आदमी जौन सा भी है ना, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात में यकीन है, वो उसको पता है कि मुझे आज नहीं तो कल लाजमी मिल जाएगा, उसके से का डबल मिल जाएगा मुझे। समझ हम इसी में से चलते हैं कि आज हमें मिला ना, ये कहा कि इसकी किस्मत का मिला ना, कल इसकी किस्मत का तो मेरे डबल भी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।